पालक की सब्ज़ी तो आपने बहुत तरीके की बनाया होंगी, पर आज मैंने बनाया है राजस्थानी बेसन पालक की सब्ज़ी, एकदम ढाबा स्टाइल में। दोस्तों, बिल्कुल नए तरीके से इसे मैंने बनाया है। गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि इसे खाकर आप इसके दीवाने हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्रीतमास किचन। तो चलिए शुरू करते हैं ये एकदम नए स्टाइल में बनी हुई राजस्थानी बेसन आलू पालक की स्वादिष्ट सब्जी। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 500 ग्राम पालक लिया है। इस सब्जी के लिए मैंने पत्ते वाले पालक लिया है। पालक को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसे बारीक चॉप कर लेते हैं। दोस्तों, इस सब्जी के लिए मैंने पत्ते वाले पालक लिया है ताकि ये सब्जी को परोसने के वक्त पालक के रेशे ना आए। ये देखिए, पालक को इस तरह से मैंने रफली चॉप कर लिया है। उसी के साथ यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। उसी के साथ 10 बड़ा लहसुन को इस तरह से बारीक चॉप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज के प्याज को इस तरह से स्लाइस कर लिया है और उसी के साथ हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। पहले एक कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म करके इसमें हम 2 टेबलस्पून सरसों के तेल डाल देंगे और तेल को धुआं उठने तक गर्म होने दीजिए। तेल गर्म हो जाने पर गैस का फ्लेम एकदम लो पर रख देंगे और इसमें अभी हम एक छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। उसी के साथ थोड़ा सा खड़े गरम मसाला डाल दीजिए। साथ ही में एक सूखे लाल मिर्च को इस तरह से तोड़ के डाल दिया है। यहाँ मैंने एक छोटी इलायची, एक लौंग और एक छोटे दालचीनी का टुकड़ा डाला है। लिया है एक कटे हुए हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून घिसा हुआ अदरक। अब इन मसालों को एकदम लो फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए भून लेना है। फिर इसमें हम सारे कटे हुए आलू को डाल देंगे। पहले मसालों के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम आलू को 2 से 3 मिनट तक लाइट गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। आलू को पहले डालिए, इससे आलू बढ़िया से फ्राई होंगे। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं आलू को हमने लाइट गोल्डन करके फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज और बारीक चॉप किए हुए लहसुन को। तो प्याज और लहसुन को आलू के साथ अभी हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे, जब तक कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। दोस्तों, पालक की सब्जी में लहसुन की क्वांटिटी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि लहसुन और पालक का बढ़िया कॉम्बिनेशन होते हैं। ढाबा स्टाइल लहसुनी पालक सब्जी की रेसिपी है मेरे चैनल पर, आप चाहे तो देख सकते हैं। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन आ चुका है और प्याज हमारा साथ साथ ट्रांसलूसेंट भी हो गए हैं और लहसुन भी बढ़िया से भुन गए हैं आलू के साथ। तो इस वक्त हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर का एक बहुत ही खास रोल होता है इस सब्जी में। टमाटर डालने से ये सब्जी का रंग और स्वाद दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो अभी हम टमाटर को सब्जी के साथ अच्छे से भूनेंगे। ढाबा स्टाइल सब्जी की स्पेशलिटी है कि मसालों को अच्छे से भूना जाता है। तो यहाँ पे कुछ पाउडर मसाला डाल देते हैं, जैसे कि आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, उसी के साथ आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, चौथा ही छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे हींग। हींग से इस सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। 1 छोटा चम्मच बढ़िया सा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। तो मसालों को सब्ज़ी के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए अभी हम टमाटर को 2 से 3 मिनट भून लेंगे, जब तक कि टमाटर जो है थोड़ा सा गल ना जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाले ना सूखे। 2-3 मिनट बाद आप देख सकते हैं टमाटर हमारा बढ़िया गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं और साथ साथ प्याज लहसुन भी। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारा सारे कटे हुए पालक के पत्ते। इस तरह से मैंने पत्ते को काटा है ताकि जल्दी से, बहुत ही आसानी से सब्जी पक जाए। दोस्तों, ये सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप रोटी, चावल, पूरी, पराठा, नान किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो अभी हम पालक को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। पालक जो है बहुत ही जल्दी पक जाती है और इसका स्वाद मसालों के साथ भुनकर बढ़िया आते हैं।
तो अभी हम इसे ढक देंगे और एकदम लो फ्लेम पर इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। और उस दौरान दूसरे गैस पर एक फ्राई पैन में हम 3 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे। अब आप पूछेंगे कि श्वेता माँ, इस सब्जी में बेसन का क्या खास रोल है? तो वही सीक्रेट बात आज हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये बेसन को हमें लो मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट लाइट गोल्डन करके भून लेना है, जब तक कि इससे बढ़िया से खुशबू ना आ जाए। दोस्तों, आज हम ये सब्जी को राजस्थानी स्टाइल में बना रहे हैं। तो इस स्टाइल में ये सब्जी में पालक के साथ भुनी हुई बेसन डाला जाता है, जिससे ये सब्जी का स्वाद उभर कर आते हैं। 2-3 मिनट बाद आप देख सकते हैं बेसन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी तुरंत हम गैस बंद कर देंगे ताकि बेसन और ना भुने, क्योंकि इस वक्त इसे ऐसे ही छोड़ेंगे ना तो बेसन जल जाएगा। और इस दौरान अभी हम ढक्कन खोलते हैं और आप देख सकते हैं पालक जो है बढ़िया से भुन गए हैं सब्जी के साथ, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो बीच में अभी थोड़ा सा जगह बना के ये भुनी हुई बेसन इसमें डाल देंगे। दोस्तों, बेसन ग्रेवी में जाने से ये स्टिकी हो जाते हैं। जैसे ही आप सब्जी के साथ बेसन को मिक्स करेंगे ना, ये स्टिकी हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे। यहाँ मैंने आधा कप पानी ऐड किया है, क्योंकि ये सूखी सब्जी है तो यहाँ पे बहुत सारा पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अभी मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है। तो पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटे हुए हरा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और क्या चाहिए दोस्तों, ये सब्जी से बहुत ही बढ़िया खुशबू निकल रहे हैं। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, चावल, पूरी, पराठा के साथ खा सकते हैं। बेसन के साथ सब्जी को हमें 1 से 2 मिनट भून लेना है, क्योंकि बेसन ऑलरेडी भुने हुए हैं, इसे ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप सब्ज़ी के साथ बेसन को मिलाएंगे, जल्दी से मॉइस्चर पकड़ लेगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा आज का एकदम नए स्टाइल में बनी हुई राजस्थानी बेसन पालक की सब्ज़ी बढ़िया से तैयार है खाने के लिए। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। रोटी के साथ, पराठा के साथ ये बेस्ट जाती है। तो इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आज हम इसे सिंपल रागी रोटी के साथ सर्व कर रहे हैं। ये लंच तो हमारा एकदम जम गए हैं। आप इस तरह से एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पालक की बहुत सारी रेसिपीज़ है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं उन रेसिपीज़ की लिंक डाल दूँगी।